Good morning, praise the Lord. वेलकम टू ग्रेटर ग्रेस ऑफ संडे सर्विस। परमेश्वर के खुदा के कलाम में लिखा है कि कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या नंगाई या जोखिम या तलवार, हमें मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का प्रेम अद्भुत प्रेम है। उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि वो कभी बदल ही नहीं सकता और कोई उसके प्रेम से हमें कोई बदल नहीं सकता। तो आइए उसके प्रेम स्वरूप में उसके आगे के समय को और उससे प्रार्थना करेंगे कि आगे के समय हमारे लिए अच्छा हो। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते आगे के समय के लिए। जो भी पिता परमेश्वर हम लोग वर्शिप करेंगे, जो भी आप लोग आराधना करेंगे, जो भी आपका मैसेज होगा पिता परमेश्वर, आपकी अगुवाई में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर सही सलामत लेके आने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आप लोगों के जीवन को बदलने वाले हो पिता परमेश्वर, आप लोगों से बात करने वाले हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आप मैसेज से आप बात करना पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि सबको लाना पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारे डिस्टर्बेंस को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, आप संभालना पिता परमेश्वर, सारे डिस्टर्बेंस को दूर करना पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर आप की प्रेजेंस में होने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं वर्शिप जो होगी पिता परमेश्वर, हम लोग दिल से आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आराधना को करेंगे, क्योंकि पौलुस कहता है कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर यीशु मसीह में उसकी इच्छा यही है। तो आइए हम आराधना को करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता, बिन पानी को प्यास बुझाता, बिन रोटी को भूख मिटाता। कोई जीवन रोटी, मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। बिना सहारे पानी पे चलता, इन तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता, बिना सहारे पानी पे चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आंधी उसका कहना माने, तूफान शांत हो जाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया, मेरे लिए वो मारा गया, मेरे लिए ही सूली उठाया। फिर जिंदा होकर मौत को उसने हराया। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरा
महिमा के योग, आप आदर के योग, सारे जहाँ के ऊपर पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ पर आपका नियंत्रण है, आपका अधिकार है। सारी वस्तु आप में बनी है और आप में ही निहित है और सब आपके लिए बनी है। प्रभु यीशु, सारी चीज़ें मिल के आपको महिमा देती है। सिर्फ एक मनुष्य है जिसने अपने मन को बदल लिया। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें चुना, आपने हमें बुलाया, हम आपको महिमा दें। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपको आदर मिले, क्योंकि आप आदर और महिमा के। धन्यवाद प्रभु का आपने हमें उठाया परमेश्वर। जब हम कुछ भी नहीं थे प्रभु, आपने हम पे अपनी नज़र की, आपने हमें बचाया परमेश्वर और प्रभु अपनी देह में लगाया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद के योग, आप आदर के योग, आप महिमा के योग, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते हैं। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा।
परमेश्वर आपकी महिमा, आपका नाम हमारे जीवन में ऊंचा हो प्रभु, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। परमेश्वर आपका नाम पूरी धरती पर मनुष्यों के बीच में ऊंचा हो, फरिश्तों के बीच में ऊंचा हो परमेश्वर, और स्वर्ग में ऊंचा हो प्रभु, ये आपकी इच्छा है प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका नाम इस कलीसिया में ऊंचा हो प्रभु। हम उस ऊंचे पहाड़ के जैसे होंगे जो वो नगर जो ऊंचे पहाड़ पे बसा होता है, जहाँ भी जो दूर से दिखाई देता है, हम उस ज्योति के तरह हो जो चमके पर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते हैं, आप आदर और महिमा के लिए आपका राज आए धरती पर हमारे जीवन में प्रभु, आपकी महिमा। थैंक यू, धन्यवाद। आपके नाम की जय जयकार हो। आपके नाम में परमेश्वर हमें शिफा मिलती है, आपके नाम में हमें चंगाई मिलती है, क्योंकि आपका नाम वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे लिए कष्ट सहे, तकलीफ दी और आपने हमारे लिए मार्ग खोल दिया, निराशा में आशा भरा और आपने हमसे प्रेम किया, अद्भुत प्रेम कर। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज परिस्थितियां हमें डरा नहीं सकती, आज हालात हमारे ऊपर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि हमारा परमेश्वर
हर एक चीज़ पे जयवंत, यीशु मृत्यु पर जयवंत, ये हमारे लिए आनंद की बात है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आप सब बैठ। तेरे कोड़े खाने से मिली चंगाई, खून के वसीले से पाऊं शिफा, सूली पे हटाओ ने बख्शी मेरी जिंदगी, कोई बीमारी अब ना छू सके। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किलों और दर्द में यीशु ना पुकारूं, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारूं। तेरी मार्ग रूप में अटल घर बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, 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 स्वर्ग से धरती पे बरसे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग दो स्थानों से पढ़ रहे हैं। रोमियो का 5 अध्याय 19 से 21 और भजन संहिता 103 1 से 5, दो पैसेज पढ़ेंगे। पहले हम लोग जा रहे हैं रोमियो में, रोमियो का 5 अध्याय 19 से 21। तो कोई पढ़ सकता है उधर से रोमियो का? क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यही रुको, क्या कहता है कि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग क्या हो गए? पापी ठहरे, सब पापी हो गए। वैसे ही क्या लिखा है? वैसे ही एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हम सब जानते हैं किसकी बात हो रही? आगे बढ़ते हैं। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कई अधिक हुआ। लॉ आ गया बीच में, नियम आ गया, व्यवस्था आ गई कि पाप बहुत हो, जितना व्यवस्था टूटेगी उतना पाप होगा। परंतु अनुग्रह लाया परमेश्वर मसीह यीशु में, हमें अनुग्रह मिला है, ताकि पाप ज़्यादा है तो अनुग्रह भी बहुत है।
और अनुग्रह से हम लोग बचाए गए। 21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ठीक है, क्या लिखा? जैसे पाप ने मौत को फैलाया, पाप की वजह से मृत्यु आई, तकलीफ आई, बीमारी आई, कष्ट आई, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया और अनुग्रह ने क्या दिया? अनंत जीवन, पूर्ण छुटकारा। अनंत जीवन और पूर्ण छुटकारा। ठीक है, आगे देखेंगे भजन संहिता 103। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। आगे बढ़िए। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर का धन्यवाद दो। अपने आप को वजन का लिख रहा है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, क्योंकि जो कुछ हम में है, जो कुछ किसमें है, हमारे और आप में, सब उसको धन्य कहे और महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर है और महिमा के लिए। और वही तो वचन 3, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। 3 कहता है वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। रोमियो में क्या बोला? कि ईश्वर ने सारे पापों को क्षमा किया, क्योंकि उसके द्वारा पाप क्षमा हुए। यहाँ कह रहा वही तेरे पापों को क्षमा करता है और सारे रोगों को चंगा करता है, जितने भी। क्या कोई रोग लिखा है इसमें? कैंसर नहीं ठीक होगा, पोलियो नहीं ठीक होगा, हाँ, लकवा नहीं ठीक होगा, नहीं, ऑल जितने भी सबके सब। 4 क्या कहता है? वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है, हमारे प्राणों को नष्ट होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वचन 5, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। ठीक है, क्या है? तो वही तेरी लालसा यानी हमारी आवश्यकताओं को उत्तम पदार्थों से भरता है, पूरा करता है। कितने बढ़िया वादे देख रहे। अधर्मों को क्षमा किया, सारी बीमारियों को दूर किया, अच्छी सेहत दी है, और लास्ट में क्या लिखा? कि उत्तम पदार्थ जो भी चाहिए परमेश्वर उन सारी चीज़ों को देता है, मगर कब? जब हम उसके पास आते हैं, विश्वास करते हैं और उसके वचन का अनुसार। ठीक है, चलिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी कृपा दया के लिए प्रभु। यहाँ पर आपके देह हैं परमेश्वर, और प्रभु आपका संदेश प्रभु यीशु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबके हृदय से बातें करें, और प्रभु आप रास्ता दिखाएं। आपने हमें अनंत छुटकारा दिया, पूर्ण छुटकारा दिया। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा होता है प्रभु। आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके देह में जितने भी लोग हैं वो छूट जाए हर प्रकार की तकलीफ से, हर प्रकार की बीमारियों से, जो उनके मनों में लगी है, जो उनके प्राण में, शरीरों में है, क्योंकि छुटकारा आपसे, आप छुटकारा दें। धन्यवाद देते आपकी महिमा मसीह यीशु के नाम से। आप बैठ सकते हैं। जिस विषय में बात करें वो है पूर्ण छुटकारा। पूर्ण छुटकारा प्रार्थना और वचन के द्वारा। पूर्ण छुटकारा प्रार्थना और वचन। तो आज कितने लोगों को खाना मिलता है भरपेट? आज कोई खा के वो नहीं पूछता, पर आजकल मैं समझता हूँ कि जितने भी आपको खाना तो भरपेट मिलता है, सबको मिलता है। शायद ही कभी कभार कोई ऐसा दिन हो किसी कोई खास टाइम पर जिस दिन खाना ना मिला हो, पर ऑलमोस्ट सबको खाना मिला पेट भर के। तो जिसको पेट भर के खाना मिलता है रोज, शायद उसको खाने की वैल्यू पता नहीं होती। सही बात है ना? जिसको रोज मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको खाने से पहले खाना मिलता है, कुछ लोग ऐसे जिन्हें भूख का एहसास नहीं होता तो कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो उन्हें खाने की वैल्यू क्या पता होती है? खाने की वैल्यू उसे पता होती है जिसके पास खाने के लिए होता नहीं, जिसके पास है नहीं उसको वैल्यू पता है। जो देखता रहता थोड़ा सा भी टुकड़ा मिल जाए कुछ भी कहीं पर भी ना, उनको वैल्यू पता होता है। और जो बहुत धनवान है, जिनके पास बहुत धन, उन्हें धन की कोई वैल्यू नहीं। क्यों? उन्हें कभी फील ही नहीं हुआ निर्धनता होती, धन की कमी का एहसास नहीं हुआ, राइट? मगर जिसके पास एक टुकड़ा रोटी खरीदने के लिए भी पैसे नहीं, जिसके पास जरा सा भी धन नहीं है, उसको पता है धन की वैल्यू क्या हो, उसको पता धन की वैल्यू क्या हो। और दूसरी बात, जो आदमी कभी बीमार ही नहीं हुआ, जो हमेशा स्वस्थ है, जिसने कभी तकलीफें नहीं उठाई, तो उसको क्या पता
कि बीमारी क्या होता है, उसे कैसे पता, वो अच्छे स्वास्थ्य का भी वैल्यू नहीं समझता। आप समझ पा, जिसे दर्द ही नहीं हुआ है उसे दर्द का क्या पता चलता, पर उसको पता चलता है जो विकलांग, जो बीमार है। कितने सारे ऐसे लोग आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगे जो लोग बिस्तर, महीनों महीनों बिस्तर पर पड़े हुए हैं। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो तकलीफ उठा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। कितने लोगों को चलने फिरने की दिक्कत है। कितने लोग तो सिर्फ इतना सोचते हैं कि प्रभु मुझे इतनी चंगाई दे दो कि ताकि मैं अपने दैनिक कार्य कर सकूं, जिनके लिए मुझे किसी की मदद की आवश्यकता ना हो। कितने सिर्फ इतने ही, बस इतने उम्मीद करते हैं, प्रभु बस ज़्यादा नहीं, बस खाली इतने बना दो, इतना लायक कर दो, कम से कम चल फिर के बाथरूम वगैरह जाके आ सकूं, नहीं ज़्यादा, इतने। समझ पा रहे? उनको पता है वैल्यू स्वास्थ्य क्या होता है। क्यों? क्योंकि वो इंतजार करे कम से कम इतने ही मिल जाए। वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि हम चल फिर रहे हैं, हम स्वस्थ हैं। परमेश्वर ने हमें इतनी बड़ी बीमारी नहीं दी। बीमारी परमेश्वर से आती नहीं, बीमारी का कारण पाप है, पर धन्यवाद परमेश्वर ने हमें प्रोटेक्ट किया, संभाला है, सुरक्षा दिया, इसलिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना सीखो हर उस बात का जो आपके पास है। धन्यवाद देना सीखो हर उन चीज़ों का जो परमेश्वर ने आपको दिया है। हमें धन्यवाद देना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जरूरी है। भजन संहिता 103 के 2 में जो हमने वचन पढ़ा, क्या लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। जब हम उसको प्रेज करेंगे, उसको महिमा देंगे कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं स्वस्थ हूँ, मैं चल फिर सकता हूँ। ठीक है, पैरों में दर्द हो रहा तो क्या हुआ, मोहित के जैसे पैरों में दर्द हो रहा, परमेश्वर का धन्यवाद से चंगाई नहीं, हाँ उसके लिए, पर ठीक है, बाकी चल फिर कुछ तो चल हिल भी नहीं सकते। परमेश्वर को महिमा दो। और वचन 3 में कहता है उसी के, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है, तो तेरे सब लोगों को चंगा करता है। चंगाई परमेश्वर की ओर से आती है जो हमें और आपको मिलती है। चंगाई का जो स्रोत है, चंगाई का जो स्रोत है वो परमेश्वर है, उसका वचन और प्रार्थना। बीमारी का स्रोत, बीमारी का स्रोत कहाँ से आता है? पाप से। ठीक, तो अच्छा स्वास्थ्य और लंबा जीवन परमेश्वर की ओर से मिलता है। परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को रोग मुक्त जीवन देता है। अच्छा स्वास्थ्य पैसे से खरीद नहीं सकते आप। आपको पता है बस, लोगों के पास लाखों रुपया, लाखों नहीं अरबों खरबों, अभी तो लाख तो कुछ भी नहीं बचा, करोड़ों रुपया। आप देखोगे अरबों रुपया होने के बावजूद भी बिस्तर पे पड़े हैं, सिर्फ इसलिए, इस कामना में कि आज नहीं तो कल शायद। कितनी ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं जिनका कोई हल नहीं है और पैसा वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। अच्छा स्वास्थ्य परमेश्वर की ओर से आता है जो वो अपने बच्चों को देता है। इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के बाद मनुष्य ने अपने शरीर के अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां बताई। बीमारी का स्रोत सबको पता है क्या? पाप के पहले क्या कभी बीमारी थी मनुष्य के अंदर? कितने लोग बोल देते हैं? कितने लोग कह रहे बीमार था आदम पाप के पहले? कभी नहीं। पाप के पहले कुछ समस्या नहीं थी। पाप जैसे हुआ वैसे उसके जीवन में बीमारी आई। तो मेरा जो बताने का मतलब ये है कि बीमारी का जो स्रोत है, जो सारी जो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं, उसका जो स्रोत है वो बुराई यानी पाप है, जो हमें आदम के द्वारा मिला है। 2 तरीके के पाप करता है इंसान, एक वो जो हमें मिला पैदाइशी, और दूसरा हम स्वभाव से करते हैं। तो जो बुराई है वो फैलती है और बुराई पाप को जन्म देती है, बीमारी को जन्म देती है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंसान छोड़ने की कोशिश करता है और बढ़ता जाता है। अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की तकलीफें जो मनुष्य के जीवन में आई हैं, उसका स्रोत सिर्फ और सिर्फ वही है और वो है। और इसमें फंसने के बाद, बुराई में फंसने के बाद इंसान छोड़ने की कोशिश तो करता है, बहुत कोशिश करता है। और आप देखो संसार में भी कितने सारे लोग हैं जो बुराई से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मगर दुख की बात ऐसा है कि जब मनुष्य स्वयं की इच्छा अनुसार, स्वयं की ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो वो उस चिड़िया के समान जो जाल में फंस जाती है। हम लोग पहले कहानी सुनते थे, अब आजकल शायद बंधु में नहीं पढ़ाते। बैलिए ने दाना बिछाया, फिर जाल डाला, फिर पक्षी ने ऊपर से दाना देखा, जाल नहीं दिखाई दिया,
दाने में दाने को पकड़ा पैर में बस गया, और जितना पंख फड़फड़ाता उतना और फंसता। अब ऐसी कहानी शायद नहीं सिलेबस में नहीं आती, मुझे पता नहीं, पर हम लोगों ने पढ़ी है। पॉइंट क्या बात है, जितना वो कोशिश करता है पक्षी उतना और फंसता है। इंसान ऑलमोस्ट वैसे ही, जितना वो स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की ताकत से निकलने की कोशिश करता है उतना ही और फंसता चला जाता है। और इसका उदाहरण पता है क्या, आप देखो ना संसार में कितनी नई नई बीमारियां आ रही, कहाँ से आ रही। एक बीमारी का हल ढूंढते हैं, दवाई ढूंढते बड़ी मुश्किल में, 3 और तैयार हो जाती है ना। अभी बीते दिनों में एक खबर आई थी, WHO ने बोला, पता नहीं कितना सही है, शायद थोड़ा मैंने सुना था कि कोई और बड़ी महामारी दुनिया में आ सकती है। अभी एक से उभरे दूसरा डराना शुरू किया। मतलब कहाँ से आ रही चीज है, आप समझ पा रहे हैं कहाँ से आ रही। ऐसा लग रहा कोई भेज रहा, समझ सब ये लो, एक ठीक हो ये दूसरी लो, दूसरी ठीक हो तीसरी लो, तो है वैसे ही। स्रोत पता है क्या, पाप। अनसुनी अनजानी बीमारी जिनके किसी को कभी सुने नहीं, पता नहीं कहाँ से आ जाती, कहाँ से आ रही। एक ही जगह वो बुराई कहाँ से हो रही, और बुराई की ताकत कौन है, बुराई की ताकत किससे मिलती है, नियम से। जब नियम टूटता है जब वही बुराई होती है तो पाप कहलाता है, और उसको पकड़ता है शैतान। परमेश्वर का धन्यवाद, आज मसीह यीशु में है, हमें अनुग्रह, हमें ग्रेस मिला है, हम बचाए गए। मगर फिर भी अगर नियम टूटा है तो गुनाह हुआ, पाप हुआ। इसीलिए रोमियो में क्या कहा, 5:19 में, रोमियो हम लोगों ने पढ़ा, 5:19 क्या कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के अज्ञान ना मानने से क्या हुआ था, ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे। आदम ने गुनाह किया, उसके बाद जितने बच्चे आए दुनिया में, जितने मनुष्य पैदा हुए, सब मरते, सब बीमार होते। एक आदमी के मरने से पाप पूरी दुनिया में आ गया और सारी बीमारियों का स्रोत हो गया। तो आगे क्या लिखा, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से, आज्ञा कहाँ मानी गई, कहाँ मानी गई, इधर। हाँ, एक मनुष्य की आज्ञा मानने से क्या हुआ, उसने पूरा दाम चुका दिया, पूरा पेमेंट चुका दिया, उसने सब कुछ जितना था सब खत्म किया, और सारे लोगों को धर्मी बनाया, सारे लोग धर्मी बने, सारे लोगों को फ्री कर दिया। किस चीज से, पाप के श्राप से। अब जो प्रभु में है, जो मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, वो छूट गया, वो बच गया। तो एक आदमी की वजह से पाप आया और दूसरे की वजह से क्या आया, पाप की क्षमा। आप समझ पा रहे, एक बीमारी का स्रोत समझ में आ रहा, पाप की वजह से बीमारी आ रही, तो मसीह यीशु की वजह से क्या आ रहा, छुटकारा आ रहा, हमें छुटकारा मिल रहा। तो किस व्यक्ति ने पाप किया, आदम ने। छुटकारा किस व्यक्ति से आया, मसीह यीशु के द्वारा। तो आज्ञा पालन के द्वारा क्या आ रहा, हमारा पूर्ण छुटकारा। प्रभु में हमें पूर्ण छुटकारा मिलता है। तो जो रोग है मनुष्य के अंदर, देखिए हमारे और आपके अंदर छोटे मोटे तकलीफें हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, मगर एक पुराना रोग लगा हुआ है, एक ऐसा रोग लगा है जो पैदाइशी है, वो पाप का रोग है, और उसी रोग की वजह से ही बहुत सारे रोग आते हैं। सुनो, अगर इंसान के अंदर पाप की क्षमता ना रहे, बुराई की, तो उसे कोई बीमारी नहीं पकड़ पाएगा। आप समझ पाओ, नहीं समझ। अगर पापी मनुष्य ना हो तो उसे कोई बीमारी नहीं होती, क्योंकि तो पवित्र है। जन्म से इंसान पापी है, तो जन्म पैदा होने से पहले इसीलिए टीके लगने शुरू हो जाते हैं। हाँ, बच्चे को टीके माँ को लगाए जाते हैं, सही बात है। टीके बच्चे को चाहिए, मम्मी को टीके लगते हैं पहले ही से, क्यों, अभी पैदा नहीं हुआ पर असर है, बुराई बीमारी पहले ही से। तो पुरानी बीमारी है, जो पाप की बीमारी है, जो लगी हुई है मनुष्यों के जीवन में, और इसका बचाव जो है वो मसीह यीशु में। लूका का 19:10 में, लूका 19 अध्याय वचन 10 में यीशु ने कहा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने आए। उसके बच्चे खो गए आपकी वजह से, तकलीफ में चले गए, बीमारी में चले गए, कष्ट में चले गए। वो स्वर्ग से आया, ढूंढ रहा कि मैं किसको बचा सकूँ, मैं किसको चंगाई दे सकूँ, और आज यीशु ढूंढ रहा है। और जो इच्छा रखता है कि हाँ मुझे मसीह के द्वारा छुटकारा मिले, परमेश्वर उसको छुटकारा देता है, और जाता है, ढूंढते हुए जाता लोगों के पास, यीशु जाता है। हम में से आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने हैं, हम में से आपके पास, सबके पास यीशु आया किसी न किसी के माध्यम से, और इसीलिए हमें छुटकारा मिले।
हम सब बचाए हुए लोग। आप देखते हो योना 8 में, योना 5 अध्याय में देखोगे अगर आप, तो वहाँ पर 1 से 8 वचन में एक व्यक्ति है जिसको लंबी बीमारी, बड़ी लंबी बीमारी, बहुत साल की बीमारी, और यीशु इस व्यक्ति को ढूंढते हुए जाए। पढ़ा आपने सबने? एक 38 साल का पुराना रोग से पीड़ित व्यक्ति पढ़ा ना, तो ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, पर मोरल समझिए। ये आदमी पीड़ित है, तकलीफ है, दर्द में है, कष्ट में है, संसार से निराश हो चुका, कोई आशा नहीं इसके पास, उपाय है मगर वो कर नहीं पाता, इलाज है मगर बहुत महंगा है। आप समझ पा रहे? इलाज है मगर इसके बस से बाहर है। क्यों? क्योंकि चल फिर नहीं पाता, कोई मदद के लिए नहीं, कोई तैयार नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे तकलीफें हैं जिनका इलाज है और हमारे बस में नहीं। कितने सारे लोग जो बिना दवा के मर जाते हैं संसार में, राइट? इसके पास उपाय है पर ये कर नहीं सकता, इसके बस में नहीं है, पर यीशु ढूंढता हुआ इसे आ जाता। कितनी अच्छी बात। आप पढ़ो वहाँ पर, यीशु अपने शिष्यों के साथ आता है इसके पास ढूंढता हुआ। यीशु आया इसे ढूंढते हुए। कितनी अच्छी बात है, वो आज भी हमें और आपको ढूंढ, उसने हमें और आपको ढूंढा है, हमें और आपको पा लिया, पर पूरी दुनिया में ढूंढा। और जो अपना हृदय खोलते हैं वो उन्हें देता है पूर्ण छुटकारा, पूर्ण छुटकारा, कंप्लीट चंगा, कंप्लीट चंगा। वजह से 33 का 20 कहता है कि हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वो हमारा सहायक और हमारी। अगर हम अपना हृदय खोलते हैं, वो ढूंढ रहा है, मनुष्य का पुत्र खोए वो ढूंढने का है, उसने हमें और आपको पा लिया। संसार में बहुत से लोग जिन्हें वो अभी भी ढूंढ रहा है, मगर कैसे ढूंढता है? हमारे रास्ते द्वारा। हमें और आपको भी किसी न किसी के माध्यम से पाया, तो उसने हमें और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम भी मसीह के काम में मदद करें, उसके बच्चों को ढूंढने में मदद करें। तो क्या कहता है कि हमें यहोवा का आसरा है और हम उसी का सहारा देखते हुए आए हैं, वही हमारी सहायक और तो परमेश्वर हमारा बचाओ। चंगाई कहाँ से आती है? वचन से आती। बीमारी कैसे है? वचन के आज्ञा उल्लंघन से। तो प्रार्थना और वचन पर भरोसा करके वचन के अनुसार जीवन जीने से हमारे जीवन में चंगाई आती है। वजह से 115 का 11 कहता है, हे यहोवा के डरोइयो, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा सहायक और ढाल वही। परमेश्वर हमारी सुरक्षा है, परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर ही हमारा सारी समस्याओं का हल है। आज व्यक्तियों के अंदर पुरानी बीमारी लगी, जो है पाप कहते हैं, और जो शारीरिक बीमारियां सब उसी का कारण। परंतु शारीरिक बीमारियां जो हैं हमारे अंदर, ये चाहे जितनी पुरानी हो या चाहे थोड़े समय की हो, हर एक का हल जो है वो मसीह के पास, जो यीशु के पास आता है, उसे मिलती है कंप्लीट चंगाई, प्राणों की चंगाई। शरीर की चंगाई कई बार आप सह लेंगे, पर अगर प्राण में रोग लगा तो वो ज़्यादा कष्टदायक। शरीर की बीमारी से इंसान कई बार अपने आप को संभाल लेता है, पर अगर बीमारी मन में लगी, प्राण में लगी, तो वो स्वस्थ रह के भी निराश हो जाता, हार जाता। आप समझ पा रहे हो क्या बोल? शरीर की बीमारी से कई बार मनुष्य लड़ लेता है, पर अगर आत्मा में यानी प्राण में, मन में बीमार रोग लग गया तो वो बहुत ही कष्टदायक है। और इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें उठाता है। वो प्रेम करता है, हमें प्रेम से संभालता है, हमें हौसला दिलाता है और हमें बढ़ाता है। नीति वचन का 17-22 कहता है कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन का आनंद जो है वो अच्छी औषधि है। अगर परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर है, हम विश्वास करते हैं यीशु मौत पर विजयी हुआ है, उसने क्रूस पर हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को मिटा दिया है, और जितने भी रोग हैं उनको ठीक करने की क्षमता उसके पास है। हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे साथ है, हमें छुटकारा देता है हर एक चीज़ में। तो ये हमारे लिए आनंद का कारण और ये हमारे लिए छुटकारे का कारण। हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जा रही और उनका उत्तर जल्दी आता है। जब इंसान निराश हो जाता है तो उसका जीवन उसे व्यर्थ लगता है। और अच्छी बात यह है हमारे और आपके लिए, पता है क्या, कि हम मसीह में कभी भी निराश नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर के बस में ना हो, जो यीशु के बस में ना हो। कोई भी बीमारी, कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी, कोई भी तकलीफ, सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। सुनो, मैं अपने विषय में कुछ बताना चाहूँगा यहाँ पर दवाई के साथ। कई साल पहले जो है वो मुझे तकलीफ हुई, कुछ मैं बीमार हुआ,
और कई साल पहले मैं बीमार हुआ और मुझे कुछ हुआ, बुखार सा ऐसा कुछ हुआ, कई सारी चीज़ें कुछ हुई, मगर मुख्य बात जो ये है कि मुझे कुछ हजम नहीं हो रहा। एडमिट हुआ, कई सारा रिपोर्ट निकाला गया, लंबी सारी रिपोर्टें निकली और अंत में, हाँ मैं छोटा करते हुए ज़्यादा बड़ा ना करते हुए, अंत में जो निष्कर्ष ये निकला कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपका लीवर जो है पूरी तरीके से खराब हो गया है। अब आप जिंदगी भर खा सकते हो सब कुछ, मगर पीते हुए, मतलब चाहे जो भी खाओ पर पीसो और घोल के पी जाओ, वो भी लिमिट में, क्योंकि ज़्यादा कुछ वैसा पियोगे तो आपको हजम नहीं होगा। कहने मतलब ये है कि वो कह रहा था कि आप कुछ नहीं खा सकते, इनडायरेक्टली ऐसा बोला कि आप लिक्विड ले सकते हो, मगर फिर भी हौसला भी दे रहा था कि ठीक है, चिंता मत करो, बढ़िया, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, पर बस खाली इतना ही है। पर आप सोचो ना, आपको हमेशा कुछ जूस पीने को मिले जिंदगी भर, कैसा था? कितना 8-10 दिन में हॉस्पिटल में रहा था, खिचड़ी जा रही थी घर से, कभी जूस जा रहा था, तो परेशान हो गया पी। फिर छुट्टी मिल गया हॉस्पिटल से, उसने बोला अब सब कुछ ठीक हो गया, आपका लीवर का ही रह गया, वो तो बदलेगा नहीं, अब घर जाओ और बस खाली परहेज करना है, दवाइयाँ खाते रहो, उम्र पर दवाई। मगर हमारे दिल में परमेश्वर था ना, हम उसको भरोसा रखते। डॉक्टर बोल रहा था पर मेरे मन में 1% भी नहीं था कि मेरा लीवर खराब हुआ। क्या रिपोर्ट गलत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी रिपोर्टें थी, सेफ्टी मीटर हो गई, काफ़ी दिनों में संभाल कर हो गई। तो क्या मैं रिपोर्ट गलत थी? नहीं, बिल्कुल गलत थी, रिपोर्ट सही थी, पर परमेश्वर रिपोर्ट से, मशीन से, बीमारी से बड़ा। हाँ, लीवर खराब हो तो क्या फर्क पड़ा? यीशु तो है ना, उसके पास क्षमता है ना ठीक करने की। हो सकता है हुआ खराब, क्या फर्क पड़ता? परमेश्वर है। छुट्टी आए, 5 दिन बाद बुलाया था, घर पे आया और मैंने इनको बोला, मेरी वाइफ को, आप कुछ खिला, मतलब कुछ बनाओ खाने वाला, पी के परेशान हो गया। तो ये थोड़ा सा डर तो था ही, अरे डॉक्टर, क्योंकि हम लोग डॉक्टर पे बड़ा था, अरे डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर ने क्या बोला। तो मैंने बोला डॉक्टर ने जो बोला भूल जाओ, अभी परमेश्वर, अभी मुझे खाना चाहिए, जो भी वो बनाओ, हम परमेश्वर को देखेंगे, डॉक्टर को नहीं देखेंगे। डॉक्टर अच्छा, उसने बढ़िया काम किया, पर हम उसको देखेंगे। तो मैंने इनको बोला कि बोलते क्या बनाऊंगा, खिचड़ी बनाओ, गीली गीली। तो चाहे जो भी ऊपर देखो, भय तो थोड़ा रहता ही है, तो कहीं ना कहीं डर तो मेरे अंदर भी था खाते समय कि कहीं ये ना हजम हुई तो ठीक है, नहीं हुई ना हुई, पर हमने थोड़ा उसे ज़्यादा चबा के खाने की कोशिश की कि थोड़ा सा ना, पर परमेश्वर का धन्यवाद, खिचड़ी हजम हो गई दोपहर के समय। शाम को दाल चावल बनाया, वो भी खाया, हजम हो गया। सुबह सब्जी रोटी और चीज़ें, 4-5 दिन में चिकन, मटन, समोसा, जलेबी, दुनिया भर का जो भी हम सब खाते थे, सब खाया। 5वें दिन डॉक्टर के पास पहुँच गया। डॉक्टर बोलते कैसे हो? मैंने बोला डॉक्टर एकदम फिट, मैंने सब कुछ खाया, सब कुछ ट्राई किया, सब खाया। बोला कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं, सब हजम हुआ। हाँ, कोई एसिडिटी? बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। पता है क्या बोला डॉक्टर? पता है क्या बोलता है? तुम्हारे परमेश्वर ने तुमको, क्योंकि मैं, हाँ, हम लोग जानता था, मैं से शेयर किया। अब समझ पा रहा, पता क्या? चंगाई प्रार्थना और विश्वास वचन के द्वारा। परमेश्वर के पास अथॉरिटी है चंगा करने की, आपको वो लेना है हमको, समझ पा रहे? वो अधिकार, उसके पास अधिकार है। शैतान के पास अधिकार क्यों हमारे ऊपर? क्यों? हमने पाप किया, तो पाप की वजह से वो अधिकार रखता है। तो यीशु की वजह से हमारे पास यीशु का अधिकार है, तो उस अधिकार को अपने अंदर, हाँ, लेना है। क्योंकि अगर अधिकार नहीं है, पता है क्या है? डर। पहले दिन जब मैं थोड़ा खाना शुरू किया, थोड़ा सा डर था, नहीं हजम हुआ तो। क्यों डर? कहाँ से? डॉक्टर के। डॉक्टर ने गलत बोला? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं बोला, सही बोला, मगर परमेश्वर डॉक्टर से बड़ा, इसलिए वो अधिकार रखना है कि परमेश्वर स्वस्थ करता है, चंगाई वो चाहता है, हम ठीक है। मरकुस के 5:36 में यीशु ने पता है क्या कहा? डर मत, सिर्फ विश्वास। डर मत, सिर्फ विश्वास, तेरे लिए होगा। क्या यकीन करते हो कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ है, जो भी परेशानी, जो भी कष्ट है, परमेश्वर वो ठीक कर सकता है। उसके पास अधिकार है, उसके पास क्षमता है उसके पास। और अगर आप डाउट रहते हो, इधर उधर जो शक में जाते हो, पता नहीं इतनी बड़ी बीमारी ठीक होगी या नहीं, हम तो धरती पे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु वहाँ स्वर्ग में सुनेगा भी या नहीं, हमारी आवाज़ वहाँ जा रही या नहीं,
तो ये आपको पता है क्या बोलता है वचन में क्या लिखा है? संदेह करने वाला ये ना समझे प्रभु से उसे कुछ, इसीलिए नहीं मिलता। जब विश्वास है तो है, परमेश्वर कर सकता है ना, बस हो गया ना। आप समझ पा रहे? इसको बोलते हैं राई के दाने के बराबर। उसके पास क्षमता है, वो हमसे प्यार करता है, मैं उसका हूँ, खत्म, बातें खत्म हो जाएगी। आप रिसीव करेंगे। लूका 18:27, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इंसान के बस की बात नहीं कि मुझे ठीक कर सकता, तो परमेश्वर है वो करता है। यशायाह 38 में राजा हिजकिय्याह को मरने का समय आ गया, मौत आ गई, लास्ट टाइम आ गया। यशायाह 38 में देखोगे, और यशायाह के द्वारा परमेश्वर ने उसे बोला तू मरने वाला है, तो खबर दे दे अपने सारे रिश्तेदारों को, बता दे, जिसको जो आदेश देना दे दे, जिसको जो विभाग देना हो दे दे, जिसको जो प्रॉपर्टी बांटना हो बांट दे, बच्चों को बांट दे, मरने से पहले सब कर दे। इसके लिए तैयार नहीं था इसके राजा, वो तो और लंबा जीना चाहता था। सुन के एकदम परेशान हो गया, घबरा गया। अब पढ़ना वहाँ पर, घबरा गया, डर गया बहुत, मगर वहाँ पता है बीमार था, वो बीमार चल रहा। जब उसे पता चला कि बीमारी में मर जाएगा, ज़्यादा बचेगा नहीं, वो अब सोचो अगर किसी को पता लग जाए बीमारी बड़ी खतरनाक होगी, तो मरने वाले, तो क्या करेगा? और अच्छे डॉक्टर पास, और अच्छे डॉक्टर पास, और अच्छे बड़े हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, चलो पैसा दे इंडिया के बाहर। इसका राजा था, पैसे कमी थे उसके पास नहीं। पढ़ के देखो वो कहाँ गया पता? दीवार की तरफ गया। वो परमेश्वर के पास गया, क्योंकि उसे पता था मौत पर अधिकार किसका है? डॉक्टरों का। उसको पता था कि मृत्यु पर अधिकार किसका है। वो परमेश्वर के पास गया, उसके पास रोया, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, पछताया। और आप देखो वहाँ लिखा है, वो जो नबी है जा भी नहीं पाया था, परमेश्वर ने नबी को बोला वापस जा यशायाह को उसके पास, हिजकिय्याह के पास, और जाके बोल 15 साल मैंने तेरी उम्र और बढ़ा दी। परमेश्वर की महिमा। उम्र किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ। मरने वाला है तो उन्हें पश्चाताप किया है, 15 साल और जिएगा। और उसके आगे लिखा है, तब परमेश्वर ने एक दवाई बताई, ये बांध ले ठीक हो जाए। कुछ नहीं, अंजीर की टिक्के बांधने के लिए, साधारण सा सिंपल, ये नहीं वहाँ चढ़ के जाना, ये दवाई लाना। परमेश्वर सिंपल चीजों से आपको ठीक करें। इसीलिए पता है विश्वास, देखिए विश्वास का कार्य अलग होता है। आप यकीन मानो, अगर आपको कुछ भी समस्या होती है और अवेलेबल कोई मेडिसिन नहीं है घर में, आपको फॉर एग्जाम्पल बता रहे रात को भी प्रॉब्लम नहीं है, मान लो इमरजेंसी कुछ, तो जो कुछ भी है आपके पास, छोटी मोटी कुछ भी गोलियाँ, जो भी गोली वगैरह जो भी, प्रार्थना करो, विश्वास साथ लो, चाहे वो बुखार की हो और आपका पेट दर्द हो, परमेश्वर उसका पेट दर्द वाली का डेली बता रहे। हमारे साथ होता है ऐसा। हमारा मान लो घर में किसी कुछ हुआ और पेट दर्द हो रहा हो, दवाई रखी है क्रोसिन, तो थोड़ी चलेगी, पर विश्वास करके देते, परमेश्वर करता है। सामने वाले को पता चला हाँ गोली खाई, हमने प्रार्थना की, हो गया। मगर हमेशा नहीं अच्छा ये फार्मूला हर जगह मत अपनाएं। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना में सामर्थ्य, वो हमें चंगाई देता है। नीति वचन 16:24 कहता है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते से मीठे होते हैं, जो प्राणों को मीठे लगते हैं। मन भावने वचन मधु भरे छत्ते की नाई मीठे लगते हैं और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जान डालता है, ताकत डालता है। जैसे मोहित ने कैसे गवाही दी कि पैरों में दर्द हो रहा था, प्रार्थना किया, रिसीव किया, और आज 15 दिन हो गए, उन्होंने महसूस भी नहीं किया दोबारा होता। यूहन्ना 15:3 में यीशु ने पता क्या कहा? तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। उस वचन के कारण, वो वचन जो यीशु के मुंह से निकला है, हमने उसको विश्वास किया, उसको रिसीव किया है, और उसकी वजह से क्या है? हम शुद्ध हैं, पवित्र। हम पवित्र हैं, परमेश्वर ने पवित्र किया। अब पाप और बीमारी का भी असर नहीं है। हाँ, धरती पर जब तक रहेंगे पापी स्वभाव होने की वजह से चीज़ें रहेंगी, मगर प्रार्थना और वचन के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। लाजर को यीशु ने जिलाया, सबको पता लाजर को मर गया था। कितने दिन हो गए थे कब्र में डाले हुए? 4 दिन। आप सुनो ध्यान से, नोट ध्यान से देखो, यीशु ने मुर्दे को पुकारा है, लाजर बाहर आ। मरा हुआ मुर्दा लिपट के बाहर आया। आप समझ रहे हैं?
उसका वचन मुर्दे मुर्दे सुन के बाहर आते हैं। हम आप तो जिंदा है, समझना। आप हम तो जिंदा है। जो मुर्दा जीवित होकर के बाहर आया, आपकी बीमारी नहीं जाएगी। और वचन सुनो, रिसीव करो। वहाँ सिर्फ लाजर ही जिंदा नहीं हुआ, वहाँ वचन लिखा गया, यीशु बड़े जोर से चिल्लाया, बड़े जोर से उसने बोला, लाजर बाहर आ। बहुत तेज से चिल्ला के। धीरे बोलते तो नहीं आता क्या? मैं सोच रहा था कि अगर यीशु धीरे बोलता, लाजर बाहर आ जा, नहीं आता। चाहे धीरे बोलो, चाहे वचन तो वचन है, चाहे धीरे निकले जाते। वैसे भी परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन धीरे धीमी आवाज में बोलता है। तो यीशु वहाँ जोर क्यों बोला? कारण क्योंकि वहाँ बड़ी भीड़ थी। मरियम और मार्था के साथ उसके बाद कब्र पे, माई के कब्र पे जब यीशु गए थे, बड़ी भीड़ थी, बहुत ही होगी। और उनको पता था कि 4 दिन के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। यीशु ने बोला, मैं तुम्हें करके दिखा, तुम यकीन करो मेरा, मैं कौन हूँ। इसलिए उसने जोर से चिल्लाया ताकि सबको पता लगे। यीशु ने उसको बुलाया। और लाजर के लिए नहीं चिल्लाया, तो उनके लिए चिल्लाया, ताकि जो वहाँ जीवित खड़े थे, जो शरीर में थे, जिनके कान खुले थे, बंद थे फिर भी खुल जाए, इसके लिए चिल्लाया। आप समझ पा रहे थे? यीशु के शब्द जो उसने कहा है वो खरे। यकीन करो, रिसीव करो और चंगाई, प्रार्थना और वचन वही संभव, और वो हमें चंगाई देता। क्यों? क्योंकि रोमियो 5:19 में क्या कहता है? जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत सारे पापी हैं, वैसे एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धार्मिक हैं। उसने हमारे पापों को क्रूस पर उठा लिया, हमें पूर्ण छुटकारा दिया। भजन संहिता 103:3, वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है और सारे रोगों से छुड़ाएगा। तो प्रार्थना और वचन और विश्वास परमेश्वर का अथॉरिटी वाला विश्वास, वो वाला नहीं, मतलब सोचा समझा विश्वास कि हाँ परमेश्वर के पास अधिकार है, वो अधिकार रखता है, वैसा विश्वास अगर आप करोगे तो चलो प्रार्थना करो। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते आपकी कृपा दया के लिए, तो आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं, सारे अधिकार आपके पास है। परमेश्वर धन्यवाद कि आपने हमारे अधर्मों को क्षमा कर दिया, हमें माफ़ कर दिया। प्रभु आज हम धर्मी हैं आपके बहे गए लोगों के द्वारा, उस पूर्ण बलिदान के द्वारा जो आपने क्रूस कर दिया। आज हमारे ऊपर पाप का अधिकार नहीं, आज हमारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं। हाँ, स्वभाव में है, इसकी वजह से कई बार तकलीफ परेशानियों में आते हैं, परंतु प्रभु आपके पास अधिकार है कि अपने बच्चों को पूर्ण चंगाई दें, हमें निकाल सको सारी चीज़ों से, हर एक तकलीफ से। प्रभु यीशु, यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं आपके लोग हैं, कईयों के शरीर में कई सारी तकलीफें हैं, पर प्रभु आपका वचन सामर्थी है और इन सारी चीज़ों पर अधिकार है। प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर आपके लोगों को छुओ और पूर्ण चंगाई दी। आपने प्राण की चंगाई दी प्रभु, आपने उस पर हम सबके लिए जान दी, आपने जो बलिदान दिया वो हमारे पापों का पूर्ण छुटकारा है। जब हम पापी नहीं, बीमारी का कोई अधिकार नहीं, शरीर में है रोग, शरीर में है तकलीफ, क्योंकि जब तक हम धरती पर रहेंगे तब तक कुछ न कुछ तो दिक्कत रहेगी, क्योंकि पूर्ण शुद्धता हमें स्वर्ग में प्राप्त। तो धन्यवाद परमेश्वर कि संभालने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए आप हमारे साथ। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो। धन्यवाद, तो मसीह यीशु के नाम से।